इस YouTube चैनल पर आप कामयाबी के फार्मूले, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग और टैलेंट डिस्कवरी की वीडियोस देखते रहते हैं। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपने कैरियर का हिस्सा बना लीजिए। ये हमेशा आपको बताता रहेगा कामयाबी होती क्या है और हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। सरिंदर व्यास भारत की रियासत भोपाल में रहते हैं। ये ठेकेदार हैं। इनका बेटा आशु व्यास पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ये कोशिश किया करता था लेकिन ये ज़्यादा नंबर हासिल नहीं कर पाता था। आशु व्यास का मई 2018 में मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बड़ा बुरी तरह फेल हो गया। ये उदास शक्ल बनाकर घर आया तो ये हैरान रह गया। आशु व्यास के वालिद सरिंदर व्यास ने बेटे की नाकामी की खुशी में घर में जश्न का एहतमाम कर रखा था। जश्न में ख़ानदान के लोग भी शामिल थे, दोस्त अहबाब भी थे और महल्लेदार भी थे। सरिंदर कुमास ने खाने का बंदोबस्त भी कर रखा था और आतिशबाजी का सामान भी और मौसीकी का इंतज़ाम भी कर रखा था। आशु व्यास जूं ही घर में दाखिल हुआ तो लोगों ने भरपूर तालियों में उसका इस्तकबाल किया। उसके गले में हार डाले गए और उसके साथ नाचना कूदना शुरू कर दिया। वो लोग जूं जूं नाचते जाते थे, छत पर आतिशबाजी होती जाती थी। आशु व्यास इस सलूक पर बड़ा हैरान हुआ। उसका ख्याल था कि ये लोग किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। ये लोग समझ रहे हैं मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ और मैंने बोर्ड में कोई पोजीशन हासिल कर ली है। वो बार बार वालिद को रोककर बताने की कोशिश करता था लेकिन वालिद उसे साथ लेकर नाचता रहा, यहाँ तक कि वो दोनों नाचते नाचते थक गए। सरिंदर कुमार ने थकने के बाद अपने बेटे आशु व्यास का हाथ पकड़ा और लोगों के सामने बाआवाज़ बुलंद कहा, आशु व्यास मेरा बेटा है। ये पास हो या फेल हो, ये मेरा बेटा ही रहेगा। मुझे भी पता चला कि ये मैट्रिक में इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। क्या फ़र्क पड़ता है, ये आज फ़ेल हो गया कल को ये पास भी हो जाएगा। अगर ये कल भी पास ना हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता, ये फिर भी मेरा बेटा रहेगा। ज़िंदगी और कामयाबी सिर्फ मैट्रिक के इम्तिहान तक महदूद नहीं है, ये बहुत लंबी और वसी है। इसमें बेशुमार इम्तिहान आएंगे और ज़रूरी नहीं मेरा बेटा इन तमाम इम्तिहानों में फ़ेल हो जाए। मैंने ये आज की पार्टी उन इम्तिहानों के लिए रखी है जिनमें मेरा बेटा शरीक भी होगा और कामयाब भी होगा। मैं अपने बेटे को बताना चाहता हूँ, तुम इस मामूली सी नाकामी पर उदास या मायूस ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ऐसा वालिद नहीं हूँ जो बच्चे की नाकामी पर गुस्सा या उदास हो जाता है और बच्चे ऐसी नाकामी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और ख़ुदकशी करने लग जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को नहीं, मैं ऐसे वालिदैन को नाकाम समझता हूँ। ये कैसे वालिदैन हैं जो एक आध इम्तिहान में नाकाम होने पर औलाद जैसी नेमत से भी महरूम हो जाते हैं। मैं अपने बच्चे की नाकामी पर आप सब लोगों को मिठाई और खाना खिलाना चाहता हूँ। इसके बाद वो बेटे की तरफ मुड़ा और कहा, बेटा तुम जीतो या हारो, मुझे तुमसे प्यार है। बेटा आगे बढ़ा और बाप के गले लग कर कहा कि मुझे आप पर भी फ़ख्र है। मैंने कोशिश बहुत की लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। मैं मज़ीद कोशिश करूँगा और अगली ट्राई में पास भी हो जाऊँगा। मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। अगर मैं फिर भी नाकाम रहा तो ज़िंदगी के आगे इम्तिहानात में मैं ज़रूर कामयाब होकर आपका सर फ़ख्र से बुलंद करूँगा। बाप बेटे का ये प्यार देखकर महफिल में बैठे हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए और वो आगे बढ़ बढ़कर बाप और बेटे को गले मिलने लगे। ये भोपाल बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ का पहला जश्न था। हम बर्रे सग़ीर के वालिदैन नंबरों की एक जैली और मसनूई जन्नत में रह रहे हैं। हमने अपने बच्चों को एक ऐसी रेट रेस पर लगा रखा है जिसमें ये बेचारे रोज़ जीते और रोज़ मरते हैं और ये बचपन लड़कपन में ही डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। आप भी हर इम्तिहानात के रिज़ल्ट के बाद
अखबारात में बच्चों की खुदकशी की खबरें पढ़ते होंगे। ये खौफनाक ट्रेंड है जिसमें तलबा, असातिज़ा और वालिदैन तीनों ज़िम्मेदार हैं। हम अपने तालीमी निज़ाम को प्रोडक्टिव के बजाय चीटिंग बना दिए है। हम अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि रट्टा लगाओ, उस्ताद की मिन्नतें करो या फिर नकल करो, लेकिन तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए। चुनाचे बच्चे नंबरों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? बच्चे नंबरों और फिगर्स को ही ज़िंदगी समझ रहे हैं और ये यूँ ज़िंदगी में नाकाम होते चले जा रहे हैं। जो लोग ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होते वो सारी ज़िंदगी कामयाबी के मज़े को भी इंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपने ज़िंदगी में अंधेरा नहीं देखा तो आपको पूरी ज़िंदगी रोशनी की कभी कदर नहीं होगी।